मध्य प्रदेश में पन्ना एक ज़िला है और ये ज़िला जो है वो देश भर में हीरो के लिए मशहूर है। लेकिन उन हीरो के पीछे की जो कहानियाँ हैं और जो वहाँ पे खदान मज़दूर हैं, खदानें हैं, उनमें से कुछ और सिलिकोसिस जैसे इशू निकलते रहे जो बहुत जानलेवा अपने आप में होते हैं। तो वहाँ अपना एक संघर्ष है और वहाँ के जो आदिवासी हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, छोटे-छोटे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों में समीना बहन ने जो एक मशरूम की खेती का काम किया, क्योंकि ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपना एक घर में वो कैसे हैं, तो हम समीना बहन से जो है वो इस काम के बारे में सुनेंगे। कुछ शब्द हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, तो वो कहना चाहती हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये शब्द ऊर्जा देते हैं हमें कुछ करने की, समाज के लिए बेहतर, जो हम सबके छोटे छोटे प्रयास हैं और हम कर रहे हैं ये प्रयास। कभी ना कभी एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि समाज में हमारे कुछ बेहतर करने का एक जो पुरवैया, बदलाव की पुरवैया ज़रूर आएगी। तो हमारा जो विषय है स्टोरी टेलिंग, अपनी खुद की कहानी कहने का जो हमें विषय दिया गया है, दरअसल वही विषय हमारे लिए कठिन है, क्योंकि कल से हम सुनते आए हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से लोग अपनी अपनी कहानियों को यहाँ कह रहे हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं। एक संक्षिप्त रूप में अपनी खुद की कहानी कहना मुझे कठिन इसलिए भी लगता है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग, जो लोगों के सामने बात करने में जो हमारी हिचकिचाहट है वो बहुत ज़्यादा रही है। इसके लिए हमने विकास संवाद की जो कुछ कार्यशालाएं आयोजित रहीं उसमें हमने भाग लिया, ताकि ये दिक्कत, ये समस्या हमारी दूर हो पाए। क्योंकि हम काम बहुत सारे करते हैं और खुद संघर्ष करते हैं, लेकिन अपनी ही कहानी, अपने ही खुद के काम को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, नहीं बता पाते। तो ऐसे में हमारी खुद की कहानी को जो एक पुस्तक में संग्रहित करके आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए हम विकास संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी सफलता या असफलता की कहानी को जो भी आप समझें। क्योंकि हमने जब इसमें पढ़ा इस कहानी को, तो हमें ये लगा कि यही बात तो है जो सरल शब्दों में हम आप सबको कहना चाहते थे, पर आप तक ये कहानी आई। तो शुक्रिया विकास संवाद का। अब मैं अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी के साथ थोड़ा सा पन्ना के बारे में बताना चाहती हूँ, जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ। तो जो हमारा पन्ना ज़िला है, मध्य प्रदेश का पन्ना ज़िला, उसको हीरो की नगरी से जाना जाता है। हीरो की धरती कहा जाता है पन्ना को। और मध्य प्रदेश में जो मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे पन्ना में ही हीरा निकल रहा है, और ऐसा हीरा है जो विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमारा ज़िला जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, एक पर्यटन स्थल भी है हमारा पन्ना ज़िला, और लोग देश विदेश से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इतिहास भी खूबसूरत है हमारे पन्ना का, बहुत घने जंगल, झरने हैं, बुंदेल राजाओं के प्राचीन मंदिर हैं, और टाइगर रिजर्व है, और हीरा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग आके कभी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पन्ना में एक खूबसूरत जगह और शांति वाली। लेकिन दूसरी ही तरफ उसकी एक स्थिति ऐसी है जो जैसे कि हमारे पन्ना में अगर हीरा और पत्थर की खदानें हैं, तो जो हीरा और पत्थर की खदानों में जो श्रमिक काम कर रहा है वो गौड़ जाति, ज़्यादातर आदिवासी समुदाय है जो खनन क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इस बेशकीमती हीरा और पत्थर को निकालने वाला जो मजदूर है, असलियत में उसकी क्या स्थिति है वो बताना चाहती हूँ। कि जब खनन करता है मजदूर, तो उस असुरक्षित तरीके से जब खनन कर रहा होता है तो उसको क्या क्या समस्याएं सामना करना पड़ती हैं। उनकी स्थिति इस तरीके की है कि जब वो बिना ही सुरक्षा के खदान में काम कर रहा होता है, तो पत्थर काटने से उनके जो धूल निकलती है वो उनके शरीर में जाती है नाक और मुंह के ज़रिए। तो उससे एक बीमारी होती है, वो जो फेफड़े में जम जाती है, तो उससे एक बीमारी होती है, वो सिलिकोसिस होती है। तो पन्ना के मजदूरों में सिलिकोसिस बीमारी
बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सिलिकोसिस के अलावा टीबी और अन्य बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिलिकोसिस होने के बाद उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है और इस कारण से कई अन्य बीमारियां उनको जल्दी घेर लेती है। तो ऐसी समस्याएं लगातार जूझ रहे हैं लोग उन समस्याओं से, और पीढ़ियों से ये काम वहाँ चलता चला आया है, क्योंकि पन्ना इतना खूबसूरत होने के बाद भी एक तरीके से रोजगार के संसाधन से रोजगार के संसाधन वहाँ नहीं है, बहुत ही कम संसाधन, मतलब एक तरीके से खास करके वो खदान में ही काम करना जानते हैं, लोगों को काम करना आता ही नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है रोजगार का। तो या तो वो समस्या ये रही है जब से हमने देखा, क्योंकि एक छोटी बात और मैं बता दूं कि जो सिलिकोसिस का काम है वो मेरे पति यूसुफ बेग जो अब नहीं रहे, कोविड-19 के दौरान 2021 में उनका निधन हो गया। तो उनकी क्योंकि मैं ये जानती थी कि वो क्या काम कर रहे हैं, पर कैसे काम कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आता था। तो मैंने उनकी चीज़ों को पढ़ा समझा, और 2021 में जब वो नहीं रहे तो उनके काम को आगे ले जाने का प्रयास हमने किया, क्योंकि उन्होंने मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। और सिलिकोसिस जैसी बीमारी को जो सरकार कभी मानने को तैयार नहीं थी पन्ना में, उसको माना गया और जाना गया, और उस पर सरकार ने उसको मान के उनके परिवार को जो 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि उनके संघर्ष करने के बाद दी गई। तो ये संघर्ष हमको भूला नहीं जा रहा था, तो हमने उनके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो जब 2021 में इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की हमने समझा कि क्या क्या समस्याएं लोगों के साथ है जो लोग झेल रहे हैं। तो सरकार ने तो 3 लाख रुपए कुछ गिने चुने लोगों को दी, लेकिन क्या सबकी स्थिति सुधरी है? सभी को अगर सिलिकोसिस है या टीबी है तो समस्या ये हो जाती है कि उनके जो पति, ज़्यादातर पुरुष, कम उम्र में ही बीमार हो जाते हैं, किसी काम को करने के लायक नहीं होते हैं, एक अपंग जैसी स्थिति उनकी हो जाती है, 30 से 45 उम्र आते आते वो मर जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो हैं वो विधवाएं हैं, और या तो फिर ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति किसी काम को करने लायक नहीं है, और महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो परिवार की होती है कि पति का इलाज कराएं, बच्चों की पढ़ाई कराएं, या बच्चे को खाना पीना ला के दें, या घर का खर्च कैसे चलाया जाए। तो इसके लिए जो महिलाओं की समस्या है या जो बोझ है पूरा परिवार का, तो उनके सर पे आता। तो हमने सोचा, क्योंकि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या काम इनके साथ करें। हमने देखा कि इनके साथ रोजगार की समस्या है, और जो महिलाएं हैं वो जंगलों में जाती हैं, लकड़ी लेके आती हैं, सूखी लकड़ी, उससे घर चलाती हैं कई बार, लेकिन टाइगर रिजर्व उनको फॉरेस्ट वाले अंदर नहीं जाने देते। कुछ वन उपज से भी अपना परिवार चला लेती थी, लेकिन वही के फॉरेस्ट वाले उनको अब जंगल के अंदर जाने नहीं देते। तो समस्याएं ये होती। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अगर वो लकड़ी लेके आते हैं तो वो खुद ही बताते हैं कि अगर हम दिन भर, एक दिन तो हमें लकड़ी इकट्ठा करने में लगता है, और दूसरे दिन जब हम सुबह से उसको बाजार तक लेके बेचने के लिए जाते हैं तो बैरियल पे ही हमको रोक लिया जाता है। फॉरेस्ट वाले हमें शहर में लकड़ी बेचने नहीं देने जाते हैं, जबकि ये होता है कि वो दिन भर की लकड़ी जब दिन भर में आती है बेच के, तो सिर्फ 100 रुपये ही उसको मिलता है, उससे 5 किलो आटा भी नहीं आता। तो इस तरीके की कई समस्याएं थीं। तब हमने सोचा कि हम किस तरह से वैकल्पिक रोजगार से इनको जोड़ सकें। तो एक हुनर मेरे पास था जो मशरूम उगाना मैं जानती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम मैं उन महिलाओं के साथ करूं। तो हमने जब शुरू किया 2021 में इसको, तो 1-2 परिवार के साथ ही बातचीत की, और चूँकि ये काम एक नया था, नाम ही नया था लोगों के सामने कि मशरूम क्या होता है, मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि बड़े और पैसे वाले लोग ही इसको खा सकते थे, गरीब लोगों ने तो कभी देखा भी नहीं था कि मशरूम क्या होता है। लेकिन मशरूम विकल्प में इसलिए भी हमने रखा है क्योंकि मशरूम जो है वो एक तरीके से पौष्टिक सब्ज़ी है, स्वास्थ्य के लिए उसके फ़ायदे हैं, और आर्थिक तंगी को भी दूर करने के लिए वो मदद कर सकती है। तो पोषण और आजीविका की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमने इसकी शुरुआत की।
जब शुरुआत की तो महिलाओं के पास हम गए, इसके लिए बातचीत की तो लोग सुन के महिलाएं नकारने लगी कि ये क्या चीज़ है। ये तो जब हमने उनको फ़ोटो तस्वीर दिखाई कि ऑयस्टर मशरूम जो होता है वो कैसा होता है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम ही इसलिए हमने उगाना चाहा क्योंकि जो मशरूम की वैरायटी है सबसे बेहतर और सबसे अच्छा खाने में टेस्ट जो होता है वो ऑयस्टर मशरूम का होता है। तो ऑयस्टर मशरूम को जब हमने उनके सामने रखा तो वो बोली नहीं नहीं, ये तो कुकुरमुत्ता है, ये तो खराब चीज़ है, हम कैसे इसको खा सकते हैं। क्योंकि वो चीज़ जानती थी, वो जो जंगल में बॉडी होती है, बॉडी नाम से जानते हैं, वहाँ का जो लोकल मशरूम जो जंगलों में पाया जाता है और बारिश के दिनों में ही मिलता है कुल 15-16 दिनों के लिए, तो वो उसको जानती थी। और फिर उन्होंने देखा कि ये तो ऐसा खुला हुआ है, तो जब वो बॉडी खराब हो जाती है, जब मतलब उसका डेट निकल जाता है तो 2-3 दिन के बाद वो खिल जाती है, तो वो लोग नहीं खाते इसको। तो वो ये सोच रहे थे कि ये ऑयस्टर मशरूम तो ऐसा दिखता है तो ये तो बेकार चीज़ है, हम नहीं करेंगे। हमने उनको काफ़ी समझाया, कई बार बैठकें की, उनके साथ बातचीत की, और फिर हमने उनको करके भी दिखाया। करके जब उन्होंने देखा तो उसके लगाने के तरीके से तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गई बड़ी कि ये क्या चीज़ है, देखने में खूबसूरत लग रहा था वो। तो जब उन्होंने लगाना शुरू किया कुछ परिवारों में, तो लगाने के बाद जब वो 21 दिन के बाद शुरू हुआ उगना, तो वो बड़े इंतजार में थे कि देखेंगे क्या चीज़ है। देखा उसको कि उग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो उनने फिर उसको बनाया और खा के देखा। उनको बनाने की विधि भी नहीं मालूम थी कि किस तरह से इसको बनाया जाता, तो वो भी हमने बताया उनको, और मदद भी हमने की कि कुछ शुरुआत में कि किस तरीके से बीज हमें लाना है अपने ही संसाधनों से, जबकि हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं था। बस हमने व्यक्तिगत रूप से इसको शुरू किया और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो धीरे धीरे महिलाएं इसको सीखी, खाना सीखी, फिर आपस में बांटा उन्होंने और एक दूसरे को पहचान कराई कि मशरूम होता क्या है। जब किसी चीज़ को, नई चीज़ को हम मार्केट में लाएं या लोगों के सामने, तो बहुत चुनौतियां सामना करना पड़ती है, चुनौतियों का। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे ये मशरूम बढ़ने लगा और कई परिवार इसमें शामिल होने लगे, और अब तक हमने इस मशरूम का प्रशिक्षण 135 महिलाओं को दिया है और 5 गांव में महिलाएं कर रही हैं। लेकिन जो एक गांधीग्राम गांव है पन्ना जिले का, वहाँ पे हमने एक मशरूम सेट भी बनाया हुआ है कि लोग आए यहाँ पे, अन्य गांव से भी आए, अन्य जगह से भी, और चूँकि गांव बस के लोग नहीं, काफ़ी लोग उसको देखने आते हैं, कई स्टूडेंट आते हैं देखने के लिए कि ये क्या पद्धति है और कैसे लगाया जाता है और किन परिवारों के साथ लगाया जा रहा है। तो खासकर जो हमारा मोटिव रहा है वो सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों के साथ था कि सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों को इससे कैसे जोड़ा जाए। तो एक परिवार ऐसा है, वो सिलिकोसिस पीड़ित ही है, तो उनके घर के बाहर हमने सेट बनाया और सेट बना के उसमें कम से कम 200 बैग लगाए। वहाँ सारी महिलाएं आती हैं, जिनको सीखना होता है वो सीखती हैं, और वो चाहती हैं कि, क्योंकि अब ये वो देख रही हैं कि मार्केट में उसका क्या कीमत है। खाने में तो सब सीख गए हैं कि खा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन वो बेचना भी चाहते हैं। तो बेचने के लिए जो महिलाएं बेच पा रही हैं उसको 250 से 300 रुपये केजी बेचती हैं, जबकि अन्य जगह हमने उसकी कीमत को पता किया है तो 150 से 200 रुपये केजी ही महिलाएं बेच रही हैं। 200 भी मुश्किल से जाता है, पर हमारे यहाँ की महिलाएं कुछ हैं जो 250 से 300 बेच ले रही हैं। तो ये एक हमारे लिए उपलब्धि रही है। एक तिरसिया बाई हैं जो इस सीज़न उन्होंने अक्टूबर से मार्च तक इसका सीज़न होता है, तो अक्टूबर से मार्च तक में जो सैड के अंदर कुछ समूह की महिलाएं तिरसिया के घर आके जो लगा रही थी, उसमें 95 केजी मशरूम इस बार उन्होंने उगाया और उसमें से बेचा और खुद भी खाया, आपस में बांटा, और जो कुछ बचा, कभी कभी ये होता है कि एक साथ बहुत मशरूम निकला तो उसको ड्राई करके भी रखा। तो ये सब हो रहा है कि हमारी महिलाएं इसको लगाना भी चाह रही, बढ़ाना भी चाह रही, और महिलाएं लगा रही हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं सीखती हैं वो दूसरी महिलाओं को सिखाने का काम करने लगी हैं। तो इस तरीके से बोझ हमारे ऊपर भी नहीं आता कि हर जगह हम भागे, कभी हम बाहर रहें, तो वो महिलाएं तैयार हो चुकी हैं कि वो कहीं जाएं और सिखाएं। ऐसे में जो हमारी महिलाएं सीखी हुई थी, वो रानीपुर गाँव की कुछ महिलाएं, उन्होंने जोधपुर जाकर 4 जिलों की महिलाओं को और पुरुषों को मशरूम बनाना सिखाया। तो ये भी हमारे लिए उपलब्धि रही है कि हमारे गांव की महिलाएं अन्य राज्य में जाके, दूसरे शहरों जिलों में जाके मशरूम उगाना सिखा रही हैं।
तो इस तरीके से हमने इसमें ये क्योंकि मुश्किलें आई लेकिन हमने इसको पीछे नहीं छोड़ा, प्रयास करते रहे, प्रयास जारी रहा, तो आगे ये काम बढ़ा और हमें इसमें सफलता नज़र आ रही है। बस 1 मिनट। तो लेकिन समस्या के मतलब काम तो चल रहा है पर चुनौतियाँ थोड़ी-सी हैं कि इसमें मार्केट की समस्याएँ आ रही हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इसको पहले शहर में ही बेचें फिर बाहर भेजें, क्योंकि इसको बाहर भेजना थोड़ा-सा कठिन होता है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है कम होती है, इसको ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश अगर मशरूम बेचें तो हमारे ही ज़िले में हमने प्रयास पिछले साल किया, जिला सीईओ को सीईओ से बातचीत की कि आप अगर इसको बच्चों के मध्याह्न भोजन में स्कूलों में रखें या धात्री महिलाओं को दिया जाए आंगनबाड़ियों में हफ्ते में 2 दिन भी अगर, तो इनको मार्केट के लिए कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, इनकी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। और चूँकि मशरूम एक इतना सरल सहज काम है कि इसमें समय भी महिलाओं के पास बहुत बचता है, तो इस तरीके के हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। हमारे संघर्ष की कहानी, इसमें हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, बहुत सारी मुश्किलें हमारे लिए आई हैं, लेकिन अगर इरादा बना लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। तो यही प्रयास के साथ हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद।